श्री राम 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 दशरथ नंदन राम 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 अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 सीताराम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की श्री रामनवमी महामहोत्सव की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीरामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मयरत्नदीपम् आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षं निशाचर विनाशकारं नमामि। मैं सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरे सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री रामम दशरथात्मजम, दशरथ के सुपुत्र हैं, अप्रमेयम, उनकी शक्ति की सीमा ही नहीं है। सीतापतिम, सीता मैया के धर्मपति हैं। रघुकुलान में रत्न दीपम, रघुकुल जो सूर्य वंश है उसके तिलक हैं प्रभु रामचंद्र। आजानुबाहु, उनकी विशाल रूप है। अरविंद दलायताक्षम, उनके आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है। निशाचर विनाशकारम, वो रात को जागरण रखने वाले राक्षसों का वध करने वाले और धर्म को स्थापन करने वाले प्रभु रामचंद्र जी के श्री चरणों में हम आज सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आप लोग रामायण की कथा तो सुने हो अनेक बार, लेकिन आज हम एक खास विषय के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। विषय बहुत विशाल है, फिर भी हमने सोचा कि ये विषय हम वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे प्राणनाथ हैं भगवान, उनकी ओर हम कैसे
शरणागत होना चाहिए। हमारे पतिव्रतता को भगवान को कैसे हम दिखा सकते हैं, इसको हम अलग अलग चरित्रों से आज हम सीखेंगे रामायण के। तो जब हम लोग भगवान 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 के धाम को छोड़कर इस दुनिया में आए हैं, इधर आने के बाद हम बुलकड़ होकर अलग अलग नाना योनियों में घूमते हैं फिरते हैं सुख की तलाश में, और हमारे प्रभु को भूलकर इस दुनिया के अनेक तथाकथित नायकों के, जो नायक बोलते हैं लेकिन वो खलनायक हैं, क्योंकि असली नायक नहीं है जीव के लिए। उनका आश्रय में रहकर जन्म जन्म में हम विविध तरह के लात खाते हैं, समस्याओं को झेलते हैं। सही आश्रय हम प्राप्त नहीं करते हैं जब तक हम भगवान के श्री चरणों में आ नहीं पहुंचते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक अंगूठी होता है, अंगूठी के ऊपर अगर एक नीलमणि को से सजाया हुआ हो तो वो अंगूठी, सोने का अंगूठी बहुत सुंदर दिखता है। इस तरह जीवात्मा को प्रभुपाद जी तुलना करते हैं एक सोने की अंगूठी से, और परमात्मा ने तो भगवान को वो नीलमणि से। लेकिन अगर वो नीलमणि को निकाल दिया जाए अंगूठी में डिप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह जब जीव प्रभु को भूल जाते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इस दुनिया में। इसलिए हमेशा एक शोकामग्न अवस्था में जीव रहते हैं इस दुनिया में। लेकिन जब हमारे प्रभु के श्री चरण प्राप्त हो जाता है हमारे हृदय में, तब हम परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो रामायण के चरित्रों से आज हम सीखेंगे कैसे प्रभु भगवान से दूर रहते समय भी एक क्षण मात्र के लिए भी भगवान को ना भूलना, भगवान के श्री चरणों में शरणागत होकर रहना हमेशा। इस तरह की पतिव्रतता को जीव भगवान को प्रकट कर सकता है। इसलिए भगवान का एक नाम है सात्वताम पति। सात्वताम पति का मतलब है जो भक्तों के नाथ हैं भगवान। तो एक बार प्रभुपाद जी कुछ भक्तों को लेकर जुहू बीच में गए थे। उधर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर आ रहा था, उसके हाथ में रस्सी पकड़ा था, एक कुत्ता भी था। वो बड़ा मोटा लंबा ऑफिसर था, वो कुत्ता भी एकदम मोटा मजबूत था। वो ऑफिसर ऐसे चल रहा था, ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था वो, और वो कुत्ता भी ऐसे चल रहा था मालिक जैसे। तो प्रभुपाद जी ने अपने लाठी से दिखाया भक्तों को, देखो वो कैसे मालिक चल रहा है, कैसे कुत्ता चल रहा है, देखो। भक्त लोगों ने देखा। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या समझा आप लोगों ने? भक्त लोग कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद जी बोले, अगर ये एक व्यक्ति को अच्छा मालिक मिल गया तो उसके अंदर साहस आ जाता है। ऐसे बोले। एक कुत्ते को अच्छा मालिक मिल गया, मिलिट्री ऑफिसर, इसलिए वो भी बहुत साहस वाला हो गया है। इसी तरह प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपको एक अच्छे वैष्णव गुरु मिल गए, नहीं तो भगवान के आश्रय प्राप्त हो गया आपको डरना क्या है इस दुनिया में? कुछ डर नहीं रहता है। आप साहस के साथ भक्ति कर सकते हो। इस दुनिया में भक्ति करके भगवत धाम लौट सकते हो। तो प्रभुपाद ने ये क्यों बोला उनको? कुछ भक्त लोग थोड़े शोकामग्न अवस्था में थे। प्रभुपाद ने बोला, अरे मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी उनके साथ थे। तो उन्होंने बोला कि आपको शौक मानने की क्या ज़रूरत है, शौक रखने की क्या ज़रूरत है, साहस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली भक्ति में आगे बढ़ो। तब उन्होंने एक श्लोक बोला स्तोत्र रत्न से, भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशांत निःशेष मनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिक नित्य किंकरः प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम। हे भगवान, कैसा ऐसे समय आएगा जब मैं अनाथ अवस्था से मैं सनात हो जाऊंगा। अभी मैं आपको भूल कर बहिर्मुख होकर दुनिया में भटक रहा हूँ, अनाथ होकर, जैसे एक बच्चा माँ बाप को खो बैठा अकेले घूम रहा है इस दुनिया में। ऐसे आप मुझे अपना बना लीजिए, अपने धाम में ले लीजिए, अपने सेवा में लगा लीजिए, ऐसे में सनात हो जाऊं। और बताते हैं कि प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम, मैं परम आनंद उल्लास का अनुभव करूंगा जब आप अपने सेवा में मुझे ले लेते हो आप। इस तरह हम लोग इस दुनिया में रहते समय भी एक विरह भावना का अनुभव करना चाहिए भगवान से।
और भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए और भगवान के भक्ति में डूब कर रहना चाहिए हमको। ये हम सीखेंगे आज के सत्र में भी। ये क्या कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा उसके लिए, जो भरत है। भरत प्रभु रामचंद्र के वनवास के समय 14 साल नंदीग्राम में अयोध्या के निकट एक गुफा के अंदर एक ऋषि मुनि जैसे रहे वो। एक सिंहासन के ऊपर भगवान की पादुका को रखकर रोज भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान की पादुका को फूल चढ़ाना, पूजा आराधना करना, रिपोर्ट देना, चामर डुलाना इत्यादि करते थे। खुद भी सिर्फ ये गौमूत्र और बार्ली खाते थे बस 14 साल के लिए। बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने और सदा प्रभु रामचंद्र की स्मरण रखा। उन्होंने बोला था, भैया 14 साल में आप वापस नहीं लौट आओगे तो जिंदा नहीं पाओगे आप मुझे। ऐसे हर दिन हर क्षण उन्होंने प्रभु रामचंद्र की स्मरण रखा। ऐसे तो हम लोग भी भगवान से दूर हैं इस दुनिया में, तो हम भरत से भी सीख सकते हैं कैसे उनका स्मरण रखना चाहिए। और भरत प्रलोभन में ना फंसे। उनकी माँ ने बोला कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने कुर्सी को पकड़ कर रखा है, तुम्हारे बड़े भाई को जंगल भेज दिया, तुमको राज सिंहासन में बिठाऊंगी, मैं राजमाता बनूंगी, तुम बेटा तुम राजा बनो। तो माँ से भी इतना क्रोध किया उन्होंने। वो बोला माँ को तुम स्त्री हो नहीं तो मैं मार डालता तुमको। तो इतने बहुत नाराज हुए। तो इसका मतलब है कभी भी भगवान के भक्त अपने आप को भगवान के स्थान में रखना नहीं चाहता, हमेशा अपने आप को भगवान के सेवक मानता है भक्त। तो सिर्फ मायावादी लोग होते हैं जो अपने आप को घोषणा करते हैं कि दंड ग्रहण मात्र नर नारायणो भवेत है, ये हम अभी नारायण बन गए नहीं तो परम ब्रह्म बन गए, इस तरह वो लोग घोषणा करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त हमेशा अपने आप को भगवान के दास के रूप में ही स्वीकारेंगे। भरत के बारे में मैं ज़्यादा बोलने वाले नहीं हूँ क्योंकि इतने महान चरित्र हैं, पूरा क्लास उनके ऊपर हम बोल पाएंगे। लेकिन आज हम लोग सीता माता के बारे में पहले चर्चा करेंगे। सीता के संबंध में अभी सीता लंका पहुंच गई है, लेकिन लंका पहुंचने के पहले ही क्या घटना घटी उसके बारे में 2 शब्द में बोलना चाहता हूँ। देखिए, एक आचार्य ने एक महत्वपूर्ण विषय सिखाया है सीता माता के संबंध में। सीता तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो सब जीवों को सिखाना चाहती है, हे जीवो जिस दुनिया में सतर्क होकर रहो, कभी भी माया में फंस मत जाओ। ये सिखाने के लिए क्या करती है सीता, अपने को ही एक उदाहरण बनाकर हमको सिखाती है। एक दिन जब पंचवटी में सीता माता ने वो मृग को देखा, वो मृग देखने में सुनहरा था वो। उन्होंने उसको दिखाया, प्रभु रामचंद्र जी को बोला कि ये जो सुनहरा हिरण दिख रहा है मुझे चाहिए, बहुत पसंद, मुझे इच्छा हो रहा है उसको प्राप्त करने के लिए। तब लक्ष्मण ने देखा, प्रभु रामचंद्र को बोला कि ये तो साधारण मृग नहीं दिख रहा है, मैंने तो देख लिया कि बाकी मृग इसके निकट भी नहीं आ रहे हैं, बाकी प्राणियां इसको देखकर दूसरी दिशा में भाग रहे हैं। मतलब क्या है, ये तो कुछ मायावी मृग है और इस तरह का रंग का मृग हमने कभी नहीं पाया है उस दुनिया में। मुझे तो लग रहा है कुछ मायावी है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब प्रभु रामचंद्र सीता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए जब मृग के पीछे भागते हुए गए, तब उन्होंने देखा कि मृग जो है ये एक स्थान से अप्रकट होकर दूसरे स्थान में प्रकट होता था, इधर उधर ऐसे प्रकट होता था। प्रभु राम से समझ गए कि ये साधारण मृग नहीं है, इधर अप्रकट होता है उधर प्रकट होता है ऐसे। इतना ही नहीं, दूसरा उन्होंने देखा कि वो मृग जब उछलता है इधर से ऐसे इतना दूर उछल कर चला जाता है, मृग इतना ज्यादा उछल नहीं पाएंगे वो। प्रभु राम ने देखा कि ये तो 50-50 फुट उछलता है आगे, तो समझ गए कि ये तो कोई राक्षस हो सकता है, वो समझ गए ऐसे। तो उसके बाद क्या घटना घटी आप लोग जानते हो। वो महारीच था वो मृग, तब प्रभु रामचंद्र ने तीर चलाया, तब हे सीते हे लक्ष्मण करके बुलाया उन्होंने। उस समय सीता माता डर गई, उन्होंने सोचा कि कुछ आपत्ति है,
प्रभु रामचंद्र के लिए हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि तुरंत तो तुम निकलो इधर से, मेरे स्वामी को बचाओ। हैं लक्ष्मण तो बहुत साहस के साथ बोला कि स्वामी को कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सीता माता बहुत डर गई थी। उस समय आप जानते हो कि लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा रेखा बनाकर, लक्ष्मण रेखा बनाकर बोला कि कुटिया के बाहर कभी मत आना आप। ऐसे बोलकर वो राम को ढूंढते हुए गए। ऐसे इतने में जब रावण आया उधर, अपने वेशभूष बदल कर अ, एक जंगल में रहने वाले एक अष्टांग योगी जैसे बहुत बड़ा जटाधारी होकर, हाथ में कमंडलू लेकर इत्यादि लेकर वो आ पहुंचा उधर। तो सीता माता को जब देखा, उसने, सीता माता खुश हुई कि कोई ऋषि आए हैं, उनको कुछ फल दे सकती हूँ। उस समय रावण अंदर घुसने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा से करके ऐसे आग निकलने लगा, डर गया वो। हम्म, हाँ। तो क्योंकि लक्ष्मण भी आदि गुरु हैं, तो आदि गुरु जब भी एक रेखा बनाकर छोड़ा है, सीता माता अपने आप को जीव का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को जीव के भूमिका निभा रही थी वो। इससे क्या हम सीखते हैं? जब तक एक जीव गुरु के बनाए हुए लक्ष्मण रेखा जो विधि विधान है, ज्वालामाला करना, चार नियम पालन करना, इसके बाहर नहीं आता, उसको पकड़ कर रखता है, उसको रावण रूपी कोई मायावी चीज उसको कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, रावण अंदर आ नहीं पाया हुआ, क्योंकि आग आग आने लगा, क्योंकि लक्ष्मण उसको बनाकर गया है। तो इसलिए रावण ने सीता माता को बोला कि आप अंदर से मत दो मुझे फल, ये लाइन को क्रॉस करके बाहर आकर दो, ऐसे बोला उन्होंने। तो सीता माता सोच रही थी। तब वो समझ गई कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये ये जो है आया है, ये कोई तो राक्षस है, ऐसे उनको तुरंत शंका आ गया उनके व्यवहार को देखकर। तो जब वो लक्ष्मण रेखा को पार करके उधर जाकर देती है, उस समय रावण उनको पकड़ कर लेके जाता है, लंका लेकर जाता है, आप लोग जानते हैं। इस तरह अगर हम लोग गुरु के दिए हुए विधानों को तोड़ देते हैं, उसके बाहर आ जाते हैं, तो हम माया के वश में पकड़ में आ जाते हैं। और रावण कौन है? दस दस सर वाला दशानन। तो हमारे एक आचार्य ने बताया कि रावण जो है वो हमारे 10 इंद्रियों वाली भौतिक शरीर को संबोधित करता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और वो लंका में लेके जाता है उसको, और उधर कैदी बनाता है अशोक वाटिका में, आप लोग जानते हैं। इससे क्या हम सीखते हैं? लंका नगरी जो है वो भोग भूमि है, और पंचवटी जो है वो योग भूमि है। तो हम लोग भगवान के योग भूमि जो है भगवत धाम, उसको छोड़कर लंका नगरी जो भोग भूमि जैसे भौतिक दुनिया में आए हैं, जिधर लंका नरेश जो दशानन जो है, इस तरह के 10 इंद्रिय हमको सताते रहते हैं, जीव को शांति से रहने नहीं देते, और हम तड़प रहे हैं इस दुनिया में। इस तरह प्रभु को कब मिलूंगा, कब आएंगे मेरे जीवन में, कब मुझे वापस लौटाया लेके जाएंगे, इस तरह अफसोस कर रहे हैं हम सब लोग, सीता माता जैसे ही। तो सीता ये सबक हम सबको सिखा रही है कि तुम लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, ऐसे। लेकिन साथ साथ हमें ये बात भी समझ लेना चाहिए कि जब सीता ने देखा कि ये जो व्यक्ति है रावण, ये राक्षस है, उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? तुरंत अंदर गई, अंदर अग्नि जलाया उन्होंने, और एक मंत्र बोला, प्रार्थना की उन्होंने। तो अग्निदेव आ गए। अग्निदेव को बोला उन्होंने, बाहर एक राक्षस खड़ा है मुझे लेके जाने के लिए, मैं जाना नहीं चाहती, इसलिए मैं उनकी पत्नी जो था, अग्निदेव की पत्नी थी स्वाहा, तो स्वाहा को लेकर आए थे वो। तो स्वाहा ने सीता माता को अपने लोक में, अग्निलोक में लेके गया। तो उनके स्थान में एक माया सीता को उन्होंने सामने डाला। तो माया सीता ही गई इनके साथ, रावण के साथ। और बाद में अग्नि परीक्षा जब होगा, उस समय माया सीता अग्नि के लोक में चले जाएगी, और असली सीता प्रभु रामचंद्र जी के साथ अयोध्या चली जाएगी। इसके बारे में वर्णन आपको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत के 19 मध्य लीला 19वां अध्याय है ना,
सुबह 211 है, 211 श्लोक में प्राप्त होगा आपको, और वर्णन है उधर। तो इस तरह सीता जब लंका में रहती है, आप इधर देख सकते हैं, इधर पिक्चर में आप देख रहे हैं 10 कारण क्यों सीता ने, रावण जब आया लंका लेके जाकर, रावण ने उनको बोला कि मेरे महल में आपको सब दिखा दूंगा, हे सीते मेरे मेरे पास क्या क्या है। उन्होंने उसको, उनको देखने की इच्छा ही नहीं था सीता को, लेकिन रावण ने उनको थोड़ा फोर्स किया, देखो मेरे पास कितने राक्षस हैं, ऐसे 30 करोड़ से ज़्यादा असुर हैं, और इतने रानियाँ हैं, तुमको मैं पटरानी बनाऊंगा, तुमको सोना चांदी का आभूषण दूंगा, तुमको रहने के लिए बड़ा बड़ा महल दूंगा, अच्छे अच्छे भोजन दूंगा, अच्छे अच्छे पीने के पदार्थ दूंगा, और तुमको अच्छा रखूंगा। इस तरह बोलते गया। सीता ने थोड़ा परवाह भी नहीं किया उनकी। तो उसके बाद जब अशोक वाटिका में रखा है, इधर आप पिक्चर में जो देख रहे हैं वो अशोक वाटिका है, वो पेड़ के नीचे बैठी है, तब हनुमान उनको ढूंढते हुए गया था। उस समय हनुमान ने देखा, तब सीता रावण को बोली, अरे मूर्ख, मैं एक हंस हूँ, मेरे पति राम भी एक हंस हैं, हम ऐसे सुंदर तालाब में जर अनेक कमल हैं, उसके बीच में हम प्रेम से खुशी से हम रहते थे, तुम ये बतख हो जो तालाब ये झील के किनारे में आकर एक हंस के पीछे पड़े हो, कितना मूर्खता है। ऐसे उन्होंने उनको डांटा है और बोला कि तुम दूसरे स्त्री को माँ के रूप में देखना चाहिए, तुम इस तरह पददलित हो गए तो राम आकर तुमको मारेंगे, इस तरह वो उसको उपदेश देती है रावण को। तो ऐसे रावण अक्सर आकर जाता था ऐसे उसको, उनको देखने के लिए, और देखने के लिए क्या वो उसका हृदय बदल गया कि नहीं, ऐसे देखने के लिए इधर आया है। अभी आप देख रहे हैं, एक दिन सुबह आ पहुंचा, तब सीता मैया ने क्या किया, एक घास को लेकर, घास का तिनका हाथ में लेकर उसको रावण के सामने डाला उन्होंने। तो हमारे आचार्य ने 10 कारण बताए हैं क्यों उन्होंने इस तरह एक घास को डाला। देखिए पहले कारण बताते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ हमारा औपचारिक संबंध है, निकट संबंध नहीं है, उसको हम एक आसन देते हैं, तो वो बोलते इदम आसनम, ठीक है आसन है ले लो, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हूँ, मेरे निकट रिश्ता वाला नहीं हूँ, तुम आसन लेकर दूर बैठो, इस तरह वो घास को डालती है। दूसरा है क्रिएट्स फॉर्मेलिटी, वी डोंट वेलकम इंटीमेट फ्रेंड्स, तो ये बोलती है कि तुम्हारा संबंध औपचारिक है, तुम राजा हो इधर, मुझे रखा है इधर, इस तरह मैं बात कर रही हूँ, तुम निकट आने के लिए इच्छा मत रखो, ऐसे बोलती है। तीसरा है बैरिकेड, मैरिड वुमन एंड अदर मैन, वो बोलती है कि मैं विवाहित स्त्री हूँ, निकट आने के लिए प्रयत्न मत करो, इसलिए बैरिकेड डाल दिया उन्होंने, एक पाबंदी डाल दिया उसको, तीसरा बताया गया है। चौथा है हेल विथ योर वेल्थ, इट इज़ लाइक द स्ट्रॉ, तुम्हारे धन दौलत जो तुमने प्रदर्शन किया तुमने, वो ये घास से बढ़कर नहीं है मेरे लिए, वो तृण 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 के बराबर है वो, इस तरह उन्होंने दिखा दिया उसको। पांचवा कारण है स्ट्रा नॉट लिसन टू मी एंड यू आल्सो, वो बोली जिस तरह ये घास को कोई कुछ उसके साथ बोलेगा, घास उसको सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा उसको, इस तरह तुम भी मूर्ख, निपट मूर्ख हो, मैं इतने बोलने के बाद भी तुम समझते नहीं, ये घास जैसे तुम तुच्छ हो, इस तरह उन्होंने बताया। और छठा कारण है यू आर इक्वल टू स्टार, तुम एक घास के बराबर हो, तुम इतना छोटे हो, अपने आप को बड़ा मत मानो, ऐसे। और सातवां माई लाइफ इज इनसिग्निफिकेंट स्ट्रा, डोंट थ्रेटन मी, वो बोली कि अरे मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे जीवन ये घास के समान है, क्योंकि घास जो बलहीन है, वो एकदम कोमल है, वो छोटा है, किसी भी वक्त अगर बहुत बड़ा हवा आता तो वो भटक जाता है, सही। तो वो बोल रहे कि मैं कमज़ोर स्त्री हूँ, और इस तरह से तुम अबला नारी को सता रहे हो, चले जाओ, इस तरह बोलती है। और आठवां है यू एनिमल ईट स्ट्रा, ये जानवर खाओ ये घास,
इस तरह बोल रही हो, हाँ? इसलिए घास दे रही है उसको, जैसे हम गाय को भूसा देते हैं, चारा देते हैं, ऐसे। नावा है। रामा बर्न्स एंड डिस्ट्रॉयज लंका, यूज स्ट्रॉ टू मेक इट। वो बोले कि अभी अभी आ रहे हैं प्रभु रामचंद्र, तुम्हारे सारा लंका को जलाकर राख बना देंगे, तुमको रहने के लिए स्थान नहीं रहेगा रहेगा तुमको। ये घास को ले लो, बाद में एक झोपड़ी बनाकर तुम रह सकते हो, इसलिए घास लेके जाओ। इस तरह दे रही है वो, हाँ। और 10वां है, रामा कैन अपियर फ्रॉम स्ट्रास, नरसिंह देव अपियर फ्रॉम पिलर। अगर प्रभु रामचंद्र इच्छा करते हैं तो वो इस घास से भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, जैसे नरसिंह देव जी एक खम्भ से निकल आए, हाँ। तुम राम के बारे में क्या सोचा तुमने, अरे मूर्ख, इस तरह बोल रही है, हाँ। इस तरह सीता माता ये घास को डालती है रावण के समक्ष। अब हनुमान देख रहा था कि ये सीता को कितना सताया जा रहा है इधर अशोक वाटिका में। रावण ने सब राक्षसियों को बोला, हे राक्षसियों, इसको मेरी ओर उन्मुख होने के लिए प्रचार करते जाओ, बोलते जाओ इसको, ताकि सीता धीरे धीरे उसके मन बदल जाएगा, वो राम को भूल जाएगी और मुझे अपने स्वामी मनाएगी, और ऐसे इसको करना आप लोगों का कार्य है, इसको छोड़ो मत इसको। और सीता को मुड़कर बोला कि हे सीते, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हो, मेरी निंदा कर रही हो, मैं तुमको मार सकता हूँ लेकिन मारता नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए अति प्रिय हो। लेकिन अगर मेरे इच्छा अनुसार तुम नहीं चलोगी, मैं 12 महीना दूंगा तुमको, 1 साल दूंगा, उसके पहले तुम्हारे मन नहीं बदलता तो तुमको कुकिंग करके नाश्ता बना लूँगा खाने के लिए। ऐसे वो बोलता है। तो निकट मंडोदरी कड़ी है, उनको बोलती है चुप हो जाइए, शांत हो जाइए बोलकर, उसके साथ सैकड़ों लड़कियां आई थी दिया लेकर, वो सब चले जाते हैं उसके साथ। उसके बाद सीता जोर से रोती है, और सीता सोचती है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इस लंका में सब राक्षस लोग हैं, सब कहीं भी देखो उधर मांस पड़ा है, शराब पड़ा है, और जब तक मैं राम को नहीं मिलूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह से सीता पतली हो जाती है, और इस तरह रावण के व्यवहार के बाद देखने के बाद वो सोचते हैं कि एक रस्सी लेकर एक डाली में बांध लो और मैं आत्महत्या कर लूँ, ऐसी सीता माता सोचती है ऐसे। तो उस समय हनुमान आकर कीर्तन करते हैं उसी पेड़ के ऊपर, वो कीर्तन को सुनकर उनको पोषण मिलता है। तो उस समय ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रभु रामचंद्र ने प्रेरणा दिया कि अगर सीता नहीं खाएगी, अगर 1 साल तक कुछ नहीं खाएगी तो एकदम उसका शरीर सूख जाएगा, वो कैसे प्राण को बचा कर रख पाएगी। तब ब्रह्मा ने तुरंत इंद्र को बुलाया कि इंद्र, ये स्वर्गलोक में बनने वाली स्वीट राइस है, ये वाटी में, इसको लेके जाकर सीता को खिला दो, दे दो उसको। अगर वो खाएगी तो 1 साल के लिए खाना नहीं पड़ेगा उसको, उसका पेट भर के रहेगा ऐसे ही। तो इंद्र उधर लेके गया, तो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गया इंद्र। देखा अशोक वाटिका में सब राक्षसियाँ सो रही थी दिन में। उस समय गया इंद्र सीता माता को देने के लिए, बोला कि ब्रह्मा जी ने भेजा है आपके लिए। तो सीता माता को शंका हुआ कि ये कौन आया है, कोई जासूस होगा रावण का। तब उन्होंने देखा कि यही इंद्र ने अपने रूप भी प्रकट किया, उनके पाँव जमीन के ऊपर था, और अच्छे ये पहना था उन्होंने, हार पहना था, एकदम ताज़ा था, उनके आंख पलक झपक नहीं रहे थे, उनके छाया नीचे नहीं गिर रहा था, तो देवता का सब लक्षण था, समझ गए। उसके बाद उन्होंने स्वीकारा। तो इससे हम क्या देखते हैं, भगवान के भक्त जो हैं अपने बारे में परवाह नहीं करते हैं। मेरे भोजन, मेरी सुविधा, मेरे सुख, कभी सीता ने उसके बारे में बोला ही नहीं। इसके एकदम विरुद्ध वो सदा प्रभु रामचंद्र की स्मरण में थी वो। जब हनुमान आकर कीर्तन किया, माँ सीता ने बोला कि हनुमान कीर्तन करते जाओ, मुझे भूख भी नहीं लग रहा, और कीर्तन सुनते सुनते इसमें इतने मेरे मन रम रहा है, प्रभु रामचंद्र की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है मुझे। तो भगवान के भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान भक्तों के बारे में सोचते हैं। यही भागवत में बताया गया है, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान बताते हैं, हे ब्राह्मण, दुर्वास को बोलते हैं भगवान विष्णु, मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ, और मेरे भक्त मुझे छोड़कर दूसरा कुछ स्मरण नहीं करते, और मैं भक्तों को छोड़कर दूसरा स्मरण नहीं करता मैं। ऐसे ही भगवान ने बोला। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में ऐसे संबंध है। हमने ऐसे एक कहानी सुना कि एक बार हनुमान के पास कोई भक्त जाकर बोला कि तुम्हारा नाम भगवान की डायरी में नहीं है, भगवान के पास सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है भक्तों का, लेकिन तुम्हारा नाम मिस हो गया उनके डायरी में। तो हनुमान रोने लगे। उसके बाद पहुंच गए प्रभु रामचंद्र जी के पास, बोले कि हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हो, लेकिन मेरा नाम भूल के आपने डायरी में नहीं डाला, तो मैं डायरी ले सकता हूँ क्या? डायरी लेकर उन्होंने देखा, अनेक लोगों को नाम था, हनुमान का नाम नहीं था। वो बोले कि मानता हूँ भगवान, मैं छोटा भक्त हूँ, इसलिए मेरा नाम छोड़ दिया आपने, अगर आप सहमत हो तो मैं मेरा नाम अटैच कर देता हूँ डायरी में। प्रभु रामचंद्र हंस पड़े, मुस्कुराए उन्होंने, थोड़ा रुको हनुमान, तुम्हारा नाम किधर मैं दिखा दूंगा। तो दूसरे डायरी निकाला उन्होंने, छोटा डायरी। हनुमान ने पूछा, ये क्या दो दो डायरी आपके पास है? प्रभु रामचंद्र जी बोले, हनुमान ने पूछा उनको, क्यों दो डायरी आपके पास? प्रभु ने बोला, ये बड़ा डायरी जो है ये उन भक्तों का नाम है जो मेरे बारे में सदा चिंतन करते हैं, और ये छोटा डायरी उन भक्तों का नाम है जिनके बारे में मैं चिंतन करता हूँ। तो हनुमान ने वो छोटे डायरी को देखा, पाला उनका नाम था पहले। इस तरह भगवान अपने भक्तों का सदा स्मरण करते हैं। तो इधर सीता स्मरण कर रही है, स्मरणा शक्ति के द्वारा भगवान के हृदय में एक स्थान पा लिया उन्होंने, और भगवान भी सीता के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो इस तरह इसलिए हम बोलते हैं श्रीनिवास बोलते हैं। श्रीनिवास का मतलब क्या है? जिनके हृदय में श्री निवास करती है। तो भगवान की शुद्ध भक्त उनके हृदय में निवास करते हैं ऐसे। तो इस तरह सीता वो अशोक वाटिका में थी, वो उस स्थान में, लेकिन उनका हृदय उधर नहीं था। उनका हृदय प्रभु की नाम रूप गुण लीला में पूरा डूब गया था ऐसे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, एक पतिव्रता नारी जो कुमकुम पहनती है इधर अपने सर के ऊपर, इसी तरह भक्त लोग भी तिलक पहनते हैं। और एक पतिव्रता नारी, उनके पास मंगलसूत्र होता है जो पति ने उनके गले में डाला है। इस तरह भगवान के भक्त भी कंठीमाला पहनते हैं। और एक पतिव्रता नारी सदा पति का स्मरण करते हुए वो उनको सेवा देती है। इस तरह भगवान के भक्त भी सदा भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी सेवा में डूबे रहते हैं। और एक पतिव्रता नारी को कोई भी पर पुरुष आकर्षित नहीं कर सकता, उनको बिगड़ा नहीं सकता उनको। इसी तरह भगवान के भक्त को माया देवी किसी भी तरह का प्रलोभन देकर उनको खींच नहीं सकती। न जनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रखे तो की। तो ऐसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु गाते हैं। वो बोलते हैं कि ये किसी भी चीज़ से मुझे आकर्षण नहीं है, सिर्फ जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद आपका ही सेवा करूँ मैं। ये आश्चर्य की बात क्या है, सब वैष्णव इस तरह की प्रार्थना करते हैं। जैसे कुलशेखर का भी ऐसे एक प्रार्थना है ऐसे, नाहम वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्व हेतु कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेतुम रम्या रामा मृदुतनुलता नंदनेनापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे कृष्णा, नाहम वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वम। इस दुनिया में मैं सुख दुख मान अपमान शीतोष्ण इत्यादि से मैं डरता नहीं, और अगर मुझे नरक भी जाना हो कुंभी पाक में मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं स्वर्ग में जाकर सुंदर रंभा और ऋषि मेनका ऐसे अप्सराओं से के साथ मुलाकात की मुझे इच्छा नहीं है। ये बताते हैं मेरा एक ही आपसे प्रार्थना है, जन्म जन्म में मैं आपके ही भक्त बनूं, आपके ही सेवा में लगे रहूं। ऐसे कुलशेखर प्रार्थना करते हैं। यही कुलशेखर श्री संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय में सब लोगों का प्रार्थना एक समान मिलजुलता है। इस तरह सीता माता सब विषयों के स्मरण को छोड़कर प्रभु रामचंद्र की स्मरण में डूब कर रही हुआ ऐसे ही। हाँ, तो और एक व्यक्ति के बारे में सुनेंगे आज हम, विभीषण की शरणागति के बारे में। हाँ, जरा देखिए, उनकी शरणागति में दो चीज़ है उसमें, अकिंचनत्वम अनन्यगतित्वम। इसके बारे में भी कुलशेखर ने लिखा है
अकिं अकिंचन्यम और अकिंचनत्वम का मतलब क्या है? एक भक्त के पास कुछ भी नहीं है भगवान के श्री चरणों को छोड़कर। भगवान के चरण मात्र उनके लिए आश्रय है। और अनन्य गतित्व का मतलब है, इसके लिए 2-3 अच्छे से उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है, अगर बार बार शरारती करता है, वो आग को छूता है, चाकू को उठाता है। माँ किचन में बोलती है, ए उसको उठा मत, इसको उठा मत। बाद में जब पट करके लाफा देती हो, तो बच्चे रोते हुए माँ के दोनों पाँव को आलिंगन करते हुए रोता है वो। तो कोई पूछेंगे, अरे माँ ने लाफा दिया, तुम उधर से भाग जाना चाहिए माँ से, माँ को छोड़कर। वो बच्चा नहीं जानता दूसरा कुछ चीज़, माँ की श्री चरणों को छोड़कर माँ ही उनके लिए आश्रय है। तो ये अनन्य गतित्व है। अनन्य गतित्व का मतलब है, भगवान कुछ हमको दंड भी दे, ये भक्त कहीं और भाग नहीं सकता। भगवान के श्री चरणों में पड़े रहेगा वो। उसके लिए दूसरा उपाय नहीं है। और एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा टाइफाइड है, तुमको 6 इंजेक्शन लेना पड़ेगा तुमको। हाँ, 6 दिन आओ मेरे पास। तो हर दिन ये आदमी जाता था डॉक्टर के पास और इंजेक्शन लेता था। हाँ, कोई बोलेंगे अरे तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो इंजेक्शन देकर दुखित करता है तुमको, तुम क्यों जाते हो, कोई पूछेंगे ना उसको। लेकिन उसको मालूम है कि डॉक्टर के पास जाने से लाभ ही लाभ है मेरे लिए, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। हाँ। इसी तरह भगवान के भक्त अगर भगवान को दंड भी कुछ देते हो, हाँ, कुछ शुद्धिकरण करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में डालते हो, भक्त बार बार भगवान के पास ही जाएगा। उनको मालूम है कि भगवान के श्री चरण ही मेरे लिए गति है। हाँ, इस तरह है। तो इसको अनन्य गति तुम बोलते हैं इसको। जैसे एक मछली पानी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हो, इस तरह भक्त भी भगवान के आश्रय को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसे शरणागति लेने वाले विभीषण के बारे में अभी चर्चा करेंगे। देखिए, विभीषण ने बहुत अच्छे तरीके से रावण को उपदेश दिया। हे रावण, मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको सुनकर नाराज मत हो जाओ, शांति से सुनो। बाकी तुम्हारे मिनिस्टर लोग, सब लोग तुमको कुपथ में कुपथ दिखा रहे हैं, तुमको गलत पथ दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम्हें चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन मैं सत्य बात तुमको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो करके विभीषण ने बोला। तुम अगर मेरी बात सुनोगे तुम बचोगे, नहीं तो तुम मरोगे। इस तरह बोलते हैं। और मेरी बात को तुम सुनोगे तो तुमको भी कल्याण और सब जनता के लिए भी कल्याण होगा, ऐसे बताते हैं। और बोलते हैं कि ये सीता जो है, ये जगत जननी है, ये भगवान के अंतरंगा शक्ति है, और इसको कोई भोग नहीं सकता। और तुम आग को लेके आए हो, तुम पेट में आग को क्यों बांध रखे हो, आग तुमको जला देगा। मैं तुम्हारे भाई के रूप में तुमको सदुपदेश दे रहा हूँ, इसको मानो, सीता को लौटा दो। प्रभु रामचंद्र बड़े कृपालु हैं, परम दयालु हैं, तुम सीता को लौटा दिया तो तुम्हारे जान बच जाएगा। इसको सुनकर रावण को अच्छा लगा क्या है? तो रावण जो है बहुत बड़ा अभाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने आ, आ, पाप किया है। जैसे उसका बहुत बड़ा, अभी सीता को अपहरण करना है, सीता का अपहरण करके धोखा धोखा देकर अपहरण करके लेके आया उसको लंका में आकर। तो इस तरह की बड़ी अपराध ऑलरेडी कर चुका था वो पहला गलती था उसका। दूसरा, अभी विभीषण को भी उन्होंने बहुत बदनाम दिया, गाली दिया उन्होंने। ऐसा बताया कि उन्होंने लात मारा उनको, जैसे देखिए अपने पाँव उठाकर लात दे रहा है। तो इस तरह उसने बोला विभीषण को, अरे तुम बड़ा मेरा परिवार का द्रोही हो, तुम मेरे विरुद्ध बात करने वाले तुम एकमात्र हो। हैं वो बोला, देखो मेरे मिनिस्टर प्रहस्त कितना मेरा गुणगान कर रहे हैं, देखो मेरा बेटा इंद्रजीत कितना साहस वाला है। और बाकी सब मिनिस्टर्स जो मंत्रियां हैं, तो वो सब युद्ध भी करना हो तो राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। एकमात्र व्यक्ति हो, मेरे विरुद्ध बात कर रहे हो। इस तरह उन्होंने ऐसे व्यवहार किया रावण ने। तो तब विभीषण बोलते हैं कि देखिए, विभीषण का नाम श्रीमान बोला गया है, क्यों? अभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उनका बड़ा पदवी था, तो रावण के भाई थे, वो भी बड़े मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मैं सब कुछ छोड़कर मेरे एकमात्र संपत्ति हो जो प्रभु रामचंद्र जी के श्री चरण, बस
वही मेरा ऐश्वर्य है, इसलिए उनका नाम श्रीमान बोला गया है। वो बोलते हैं कि जिधर भाई का बात माना जाता है सुनने के लिए बाकी लोग तैयार हैं, उसके पार्टी में ज्वाइन करना अच्छा है। तो अब रामचंद्र वानरों के भी बात सुनते हैं। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र जो सर्वगुण संपन्न है, परम पुरुष हैं, सब जीवों के पिता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तो ऐसे प्रभु के पास शरण जाना ही श्रेष्ठ है। इस तरह सोचकर लास्ट में एक बार चेतावनी देता है इनको, रावण को, रावण आज तो मेरी बात नहीं मान रहे हो, बाद में तुमको मानना पड़ेगा। अगर तुम मानोगे नहीं तुम्हारा सर्वनाश होगा और सारे लंका का भी नाश होगा। इसे बोलकर चले जाते हैं। तो देखिए आगे प्रभु रामचंद्र जी के पास, और जब विभीषण अपने असुर मित्रों के साथ, उनको भी साथ में 4 लोगों को साथ में लेकर आया, उस समय पहले वानरों ने देखा उनको। तब वानरों ने पहले जाकर रामचंद्र जी को शिकायत किया। इस तरह मैं आपको तो बताता हूँ क्या क्या बताया उन्होंने। विभीषण उनको बोलता है, देखिए सुग्रीव सुग्रीव बोलता है इधर हनुमान को, हे हनुमान देखो ये राक्षस आया है इधर हम लोग को मारने के लिए। सब लोग हाथ में पत्थर उठा लिया है, सब लोग हाथ में बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। लेकिन विभीषण अनाउंस करता है, हे वानरों के राजा, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। मैं पहले में मिनिस्टर था। बार बार मैंने उनको उपदेश दिया सीता को लौटा दो, लेकिन वो सुना नहीं। और कर्कश बात भी किया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। इसलिए मैंने सोच लिया कि मेरे सब धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य राम के शरण में आने के लिए मैं तैयार होकर इधर आया हूँ। आप मेरी इच्छा को प्रभु रामचंद्र जी के पास जाकर प्रकट कीजिए, ऐसे वो बोलता है। सुग्रीव तुरंत राम के पास जाकर बोलता है, एक असुर आया है जो हमारे दुश्मन की पार्टी से आया है। वो बोलता है कि वो रावण को छोड़कर आया है, फिर भी हम उसको विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोलता है। क्योंकि ऐसे असुरों के पास कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। हो सकता है वो जासूस भी हो सकता है, ऐसे बोलता है। तो प्रभु रामचंद्र ने मुस्कुराया, पूछा उनको क्या करना चाहिए सुग्रीव इसको। सुग्रीव ने बोला इसको तुरंत नीचे लाकर खत्म कर देना चाहिए उसको, ऐसे उसने बोला। राम ने बोला ठीक है हम दूसरे वानरों से भी पूछ लेते हैं। हनुमान को पूछा उन्होंने, हनुमान आपके क्या सोचना है। हनुमान ने और बाकी वानरों ने बोला कि प्रभु रामचंद्र आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको क्या जानकारी नहीं है, फिर भी आपने पूछा है इसलिए हम बताएंगे। तो अंगद ने बोला उनको, अगर इस राक्षस हमारी पार्टी में होने से अगर हमको लाभ हो तो जरूर हम उसको स्वीकार सकते हैं, लेकिन चेतावनी के साथ स्वीकारना चाहिए। अगर हमको लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है तो उसको वापस भेज देंगे, ऐसे बताता है अंगद। तो सारब बोलता है अगर आपको रखना चाहते हो प्रभु रामचंद्र रख सकते हैं, लेकिन एक जासूस फिक्स कर दीजिए। तो कहीं भी ये जाता है पीछे पीछे जाना चाहिए जासूस। कभी कभी कोई बाथरूम के अंदर जाकर मोबाइल लेकर फोन कर देगा और रावण को कुछ बोल देगा, इसलिए उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई उसके साथ साथ जाना चाहिए, ऐसे बोलता है। जवान चेतावनी देते हैं, ये राक्षस को बहुत सावधानी से लीजिए अगर आप चाहते भी हो तो, ऐसे बताते हैं। उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह महेंद्र ने भी बोला, हम अच्छी तरह इसको प्रश्नोत्तर करना चाहिए, पूछताछ कर लेना चाहिए स्वीकारने के पहले, ऐसे बोला। तो इस तरह है। तो उन्होंने बोला, ये जो हनुमान ने बोला लास्ट में, ये बोलते हैं कि हनुमान का पहले से अनुभव भी था ये इनके बारे में, विभीषण के बारे में। जो लंका गया था उन्होंने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी का महान भक्त है वो। तो रामचंद्र जी तब एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, सकृदपि प्रपन्नो यस्तवास्मि यदि याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि ये तत्प्रथम मम। भगवान बोलते हैं कि हे वानरो, आप डरो मत। इस तरह है, कोई भी जीव मेरे पास मेरे पाँव में आकर पड़ता है, शरण लेता है, उसको मैं कभी नकारता नहीं हूँ।
वो राक्षस भी क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, देवता क्यों ना हो, कोई कोई भी क्यों ना हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे एक नख को लेकर मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को चूर चूर कर सकता हूं, मैं इतना शक्ति है मेरे पास, आप चिंता मत करो, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता। इस तरह आश्वासन दिया वानरंग को भी है। और उसके बाद उन्होंने विभीषण को स्वीकारा। तो विभीषण के मन में क्या विचार था, इधर लिखा गया है रामायण में, देखिए। विष्णु बोलता है, हम्म, सुग्रीव सुग्रीव सोच रहा था, सुग्रीव सोच रहा था कि विभीषण ये गदा मात्र लेकर आया है, लेकिन वो गदाधारी है, लेकिन नम्रता के साथ वो आया है। फिर भी पता नहीं, बाहरी दृष्टि से नम्रता दिख रहा है, अंदर क्या उसका हेतु है मालूम नहीं, ऐसे सुग्रीव ने शंका की थी। लेकिन विभीषण विभीषण ने क्या सोचा था, देखिए। विभीषण ने सोचा कि मेरे भाई ने अपमान किया है सबके सामने, वो तो मृत्यु से भी निंदनीय है। तो मुझे तुरंत राम के पास जाना चाहिए। क्यों? वो बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र के मन कभी भी विचलित नहीं होता। लेकिन मैं आसुरी परिवार में जन्मा हूँ, मेरे मन विचलित हो सकता है प्रलोभन को देखकर। मैं सोचूंगा कि राम के पास जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, रावण के साथ रहूंगा तो धन संपत्ति मिलेगा, पदवी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इस तरह सोचने की संभावना है, क्योंकि मैं आसुरी परिवार में जन्मा हूँ। इसलिए मेरे मन बदलने के पहले तुरंत जाकर मैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में शरण ले लूं, ऐसे सोचता है विभीषण। और बोलता है कि मेरे मन में अभी स्फूर्ति मिला है शरण लेने के लिए, तो ये एक चिंगारी के बराबर है, इस चिंगारी को मैं वर्धन करूं, बड़ा करूं। इस दुनिया में कोटि कोटि जीव इस दुनिया में भगवान को शरण ना लेकर विविध प्रलोभनों में फंस जाते हैं। मैं फंसना नहीं चाहता, मैं शरण लूं भगवान का। इस तरह अच्छी तरह सोचकर विभीषण आया था प्रभु रामचंद्र जी के पास। तो प्रभु रामचंद्र ने स्वीकारा उनको। तो सब वानरों को पूछने के बाद देखिए हनुमान क्या बोलता है, प्रभु रामचंद्र जी को कोई धोखा नहीं दे सकता। प्रभु रामचंद्र खुद भी सत्यपरायण है। और ये जो है विभीषण भी सत्यपरायण है, और वो उसको आश्रय चाहता है भगवान की, उसको राज्य नहीं चाहिए। और वो उसको निंदा किया गया है, फिर भी वो अपने आयशाराम में रहने के बदले सब छोड़कर प्रभु राम के पास आया है। इस तरह गुणगान करते हैं वो। देखिए प्रभु रामचंद्र जी कितने कोमल हृदय वाले हैं। सब वानरों की मत पहले सुना उन्होंने, लास्ट में अपने मत प्रकट किया उन्होंने। इस तरह विभीषण की शरणागति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी आप एक महत्वपूर्ण चीज हम लास्ट में सीखने जा रहे हैं अभी। देखिए 3 भाई हैं, ये कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, इन तीनों को अभी तुलना करेंगे हम। आप देख सकते हैं रावण के जीवन में 2 पथ था, एक है नैतिक पथ, दूसरा अनैतिक पथ। उसने किस पथ को पकड़ कर गया चला वो रावण? अनैतिक पथ, इमोरैलिटी। क्योंकि उसके मन में पहले विचार आया क्या सीता को लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं। अंत में उसके अनैतिक मन ने बोला कि नहीं लेके जाऊं, इसलिए वो अनैतिक पथ को पकड़ कर चला। और जो कुंभकर्ण था, जब सोए हुए कुंभकर्ण को जब उठाया गया, तब कुंभकर्ण सब बातों को सुनकर समझकर उन्होंने इनको बोला था रावण को, हे भैया आप ये सब करने के पहले मुझे क्यों नहीं पूछा आपने? और उन्होंने बोला कि ये सीता तो जगत जननी है, इसको लाए हो ये बहुत बड़ा गलती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि राम के साथ युद्ध करके जीतना है, तो मैं तो आपके ब्लड ब्रदर हूँ, भाई हूँ, मैं ज़रूर करूँगा, आपकी इच्छा को पूर्ति करूँगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला अगर मैं युद्ध में मर जाता हूँ उसका मतलब आप कभी जीत नहीं पाओगे रामचंद्र जी को, इसलिए अच्छा कि लौटा दो सीता को। अगर आपको जिंदा रहना हो तो सीता को लौटा दो मेरे मरने के बाद। इस तरह बोलकर कुंभकर्ण ने युद्ध किया। अभी देखिए कुंभकर्ण और विभीषण दोनों के जो क्राइसिस, वो एथिकल क्राइसिस बोलते हैं इसको। क्यों एथिकल क्राइसिस है? ये दोनों मॉरल है। इसका मतलब ये एक है
भगवान को मानकर चलना, एक है भाई को, भाई की भलाई भलाई के लिए निस्वार्थ होकर अपने जान दिया कुंभकर्ण ने। और विभीषण ने सोचा कि इस दुनिया में भाई बहन माता पिता मामा काका ये सब संबंध होता है, हर जन्म जन्म में बदलता हो। हाँ, हर जन्म में अलग अलग परिवारों में हम लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा संबंध प्रभु रामचंद्र जी के साथ शाश्वत संबंध है। हाँ, भगवान भी अजर अमर है, हम भी अजर अमर हैं, और हमारा सनातन धाम में सनातन धर्म का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे संबंध तो किसी भी इस दुनिया के व्यक्तियों के साथ नहीं है, हमारे संबंध सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी के साथ है। इस तरह सोचकर विभीषण प्रभु रामचंद्र की शरण में गए। तो आप देखेंगे रावण फॉलोड इमोरालिटी, और उसका नतीजा उसको स्वीकारना पड़ा, जो मर मिटा वो रणभूमि में अनैतिक जीवन जीने के कारण है। और कुंभकर्ण एथिकल ब्लंडर, उन्होंने गलत सोच बैठा कि मेरे भाई के साथ जो संबंध है वो ड्यूटी जो है भाई का ड्यूटी वो भगवान की ड्यूटी से बढ़कर है, इस तरह सोचा उसने। ये भौतिक भाई का ड्यूटी जो है वो भौतिक है, भगवान के लिए जो ड्यूटी है वो दिव्य है, शाश्वत है। तो वो समझ नहीं पाया वो कुंभकर्ण ने इसको, ये उसका गलती हुआ, इसके कारण वो मर मिटा उसमें रणभूमि में। लेकिन विभीषण ने सोचा भगवान के लिए ड्यूटी और प्रजा के लिए जो ड्यूटी है कर्तव्य है वो ये एक पापी भाई के कर्तव्य से ऊपर है। इधर आप देख रहे हैं ना, ड्यूटी टू गॉड एंड सिटीजन्स इज फार ग्रेटर देन ड्यूटी टू सिंफुल ब्रदर रावणा। इस तरह उन्होंने सही निर्णय लिया विभीषण ने और शरण गया। तो ये जो है कुंभकर्ण भाई के लिए अपने जान दिया, कर्ण ने भी दुर्योधन मित्र के लिए जान दिया। मैत्री भी इस दुनिया में श्रेष्ठ चीज है, लेकिन मैत्री का धर्म जो हो कैसा है, देखिए भगवान कृष्ण जो सर्वधर्मान परित्यज्य जो बोल रहे हैं वो सूर्य के बराबर है। हमारी मैत्री नहीं तो भाई का धर्म इत्यादि है वो एक दिया के बराबर नहीं तो मोमबत्ती के बराबर है। ये छोटा धर्म है, जैसे जाति धर्म है, स्त्री धर्म है, कुल धर्म है, और इत्यादि ये सब धर्म छोटे छोटे धर्म है। लेकिन प्रभु जो बता रहे हैं वो शाश्वत धर्म है, जो सर्वधर्मान परित्यज्य जिसको परो धर्म बोलते हैं उसको। ये कुंभकर्ण समझ नहीं पाया उस परो धर्म को, अपने भाई के बचाने के चक्कर में खुद जान खो बैठा वो। कर्ण भी ऐसे, इधर मैंने लिस्ट दिया है, इधर देखिए भरत ने अपने माँ कैकेयी को त्याग दिया क्योंकि उन्होंने गलत पथ पकड़ कर गया, भगवान को दूर भेज दिया माँ कैकेयी ने, है इस तरह। और प्रहलाद महाराज ने उनके पिता हिरण्यकश्यपु को वध, उन्होंने देखो उनका वध हो रहा है, प्रभु भगवान नरसिंह देव उनको अपने गोद में लेकर उनको फाड़ रहे हैं, उनके वक्षस्थल को देख रहे थे वो, और भगवान को उन्होंने हार पहनाया प्रहलाद ने, क्योंकि समझ गए कि भगवान बड़े दिव्य सर्जरी कर रहे हैं, मेरे पिताजी को उद्धार कर देंगे। हाँ, ये समझ में आ गया था उनको प्रहलाद को, इसलिए उन्होंने हिचकिचाया नहीं, भगवान को हार पहनाया उन्होंने। और विभीषण भी अपने बड़े भाई जो रावण था, जो सीता माता को लाकर गलत अधर्म की पथ में चल रहा था, उसको त्याग दिया उन्होंने। और बलि महाराज भी शुक्राचार्य गुरु, उन्होंने बोला कि बलि महाराज को दान मत दो, ये साक्षात विष्णु है, पूरा तीनों लोगों को ले लेगा। लेकिन बलि महाराज सोचे कि अगर ये साक्षात भगवान है तो इनसे ही मैंने सब कुछ लिया है, इनको सब कुछ देना चाहिए। इस तरह सोचकर बहुत साहस के साथ सब दे दिया भगवान को, खुद भी भगवान के बन गए बलि महाराज। इसलिए उनका नाम द्वादश महाजनों के नाम में ऐड किया गया, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यासकिर वयम, उनका नाम है उसमें, क्योंकि वो पूरे शरण गए, आत्मनिवेदन किया उन्होंने ऐसे। इसी तरह गोपियां भी, उनके भाई थे, पिताजी थे, पति थे, ऐसे सब रिश्तेदार थे, लेकिन गोपियों ने कृष्ण की प्रेम, कृष्ण की भक्ति में लेश मात्र भी कमती नहीं किया। गोपियां सो रही थी घर में, उनके शरीर घर में था, लेकिन आत्मा भगवान के साथ रास नृत्य में नाचा। इस तरह आप देख सकते हैं इस दुनिया में अनेक लोग भौतिक नैतिकता के लिए उसमें फंस जाते हैं। इस दुनिया में कोई अपने जाति पाति में फंस जाता है, कोई अपने देश के देश प्रेम में इस दुनिया में फंस जाता है।
लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जाति पाति कुछ भी नहीं देखते हैं, वो सबसे ऊपर हो जाते हैं, सब जीवों को भगवान के बच्चे के रूप में देखते हैं। और भगवान को अहम बीज प्रदः पिता, परम पिता के रूप में देखते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। हाँ, इस तरह वसुधा ये व कुटुंबकम, इस चेतना में भक्त लोग जीते हैं। हाँ, और इस तरह प्रभु सीताराम, इनके महान भक्तों में से अनेक हैं। मैंने भरत महाराज के बारे में थोड़ा बोला, आगे सीता माता के बारे में बोला आपको, उन कैसे वो लंका में रहते हुए भी वो लंका के आयुष्यराम से आकर्षित नहीं हुई, प्रभु रामचंद्र की स्मरण में रही। और विभीषण की शरणागति के बारे में बोला, कैसे उन्होंने मामेकम शरणम व्रज उसको अपनाया, भगवान के आदेश को अपने जीवन में। वो भी आयुष्यराम को, अपने पदवी को, मान सम्मान को, लंका में सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये कपड़े पहनकर आ गए प्रभु रामचंद्र जी के पास। इस तरह अनेक और भी अनेक भक्त हैं एकांत भक्ति करने वाले, जैसे हनुमान हैं, कुह, निषाद हैं, शबरी हैं। इस तरह रामायण में और लक्ष्मण के बारे में घंटों घंटे हम बोल सकते हैं उनकी शरणागति के बारे में। तो अभी रामनवमी की उपस्थिति में हम लोग इस तरह रामायण के अलग अलग चरित्रों के बारे में हमारे हृदय में स्मरण करें, उनकी भक्ति भाव के साथ हम संग करें, और हम प्रार्थना करें कि हमको भी, हमारे हृदय में भी इस तरह की दृढ़ता, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम इत्यादि जग जाए, ताकि हम भी प्रभु को सदा, प्रभु के श्री चरणों को हमारे हृदय में हम धारण करते हुए हर क्षण को हम बिताए। आइए अभी हम श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। श्री रामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मयरत्नदीपम् आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षं निशाचर विनाशकारं नमामि। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री ला प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।